माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। स्वागत आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। सॉल्यूशन मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया जो आप लोगों का 2024 में एग्जाम होने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग में आज लेकर आया प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर आप लोग चाहते हैं ट्यूशन की इसी तरह से हम लोगों को प्रैक्टिस करवाइए हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो एक बार ट्यूशन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मैं आज जो आपको बताने वाला ट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। मैं इस तरह से ट्यूशन आप लोगों को 6 सेट प्रोवाइड करूंगा। कितना सेट? 6 सेट में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। याद रखिएगा ये सेट नंबर 1 है। और उसके बाद आप लोगों को जो अगला सेट होगा ये भी आपको YouTube पे देखने को मिलेगी। बाकी जितना भी सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6 होगी, ये सेट ट्यूशन जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं प्रैक्टिस, मैं चैलेंज करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, साथ ही साथ चैलेंजेस करता हूं कि अगर आप लोग अगर ये सेट को कर लेते हैं, जो मैं सेट 1 से लेकर सेट 6 तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर कर लेते हैं तो चैलेंज करता हूं कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। बस हाँ, जो चीज आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन का माध्यम से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो क्लास प्रतिदिन करते हैं, जो चीज आप लोग कर लिए हैं उतना अगर करने के बाद अगर ये सेट को आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेट बाय सेट लगा लेते हैं, तो आप लोग मैं वादा करता हूं कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेंगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। सॉल्यूशन मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, वो 100 मार्क्स का होगा। याद रखिए क्या होगी? 100 मार्क्स का, जिसमें मैं आप लोगों को कैटेगरीज वाइज में आपको बताने वाला हूं। इन्हीं आप लोगों का जो सेट 1 में होगी, सेट 1 में जो आपको मैं कैटेगरीज बताने वाला हूं, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सेक्शन ए में आपको बताने वाला हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या बताऊंगा? याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल याद रखिएगा। मैं आप लोग जो अगला सेट होगी सेट नंबर आपका सेक्शन नंबर बी, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं वन लाइनर क्वेश्चन। क्या बताऊंगा? वन लाइनर क्वेश्चन। जो आप लोगों का सेट 3 होगी उसमें मैं आपको बताने वाला 2 मार्क्स का किस तरह से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। जो आपका सेट 4 आपका सेक्शन 4 होगी उसमें अब आपको बताने वाला हूं कि आपका जो 100 मार्क्स का जो आपको एग्जाम होने वाला 2024 में, इसमें किस तरह से 4 मार्क्स के आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। सेट नंबर आपका सेक्शन नंबर ई में बताऊंगा, ई मतलब 5 में, कि आपका एग्जाम में जो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस तरह से आपके पेपर में आने वाले हैं। सो ट्यूशन मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं बिना देर के। ट्यूशन में आज आप लोगों के सामने एक एक क्वेश्चन लेकर आऊं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता है कि आप लोग एग्जाम जो है ना 3 घंटा का होगा, 1.5 घंटा आप लोगों का एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव और 1.5 घंटा आप लोगों का एग्जाम होगा सब्जेक्टिव, यानी कुल मिलाकर आपको 3 घंटा का एग्जाम देना है। चलिए ट्यूशन एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं और इसी तरह से आपके पेपर में फाइनल एडिशन क्वेश्चन को आप लोगों को मिलने वाले हैं। चलिए पहला जो क्वेश्चन मैं लेकर आऊं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आर्ट्स से रिलेटेड इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास बाय क्लास अगर चैप्टर बाय चैप्टर बेहतरीन तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें आप लोग प्ले स्टोर में जाइए। मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद मिनिमम से मिनिमम फी में, कितना फी में? तो 399 रुपये में, 399 रुपीज में आप आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है? आपको बताना है कि भारत जो है ना, अगर भारत का मानचित्र हम इस तरह बनाएं तो ये होगा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपको बताना है कि भारत में जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विकास किस में हुई थी? तो हम बोलेंगे सर पश्चिम उत्तर में। कहां पे? इस जगह पे है ना, पश्चिम उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर होगा। यस या नो? जल्दी से बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। वीडियो अगर देखने के बाद अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक ठोके। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो उन लोग किसकी उपासना करते थे? आपके सामने इस तरह से आपके एग्जाम में 4 विकल्प दिए जाएंगे तो बोलेंगे सर ये होगा आपका मातृ देवी की। क्या होगी? मातृ देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग इसी तरह से जुड़े रहे, एक काम जरूर करें, आप लोग दोस्तों को शेयर करें। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहां से मिला है? मैंने आपको बताया था ना, कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से मिला था। लोथल कहां है? तो बोलेंगे सर लोथल है गुजरात में। और मोहनजोदड़ो क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। याद रखिएगा कौन? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का खोज आप सभी को पता ही है 1900 कितना हुआ था? 1921 में। याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? 1922 में। एक एक बात को आप लोग को नोट डाउन करना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अशोक, उदयन, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त? आपको बताना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 4 है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो बोलेंगे सर उदयन ने किया था। किसने किया था? तो उदयन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो डिशन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को सिक्के में बिना बजाते दिखाया गया है? अभी जो मैं आपको सेट नंबर 1 करवा रहा हूं और 5 सेट करवाऊंगा, जिसमें से YouTube में आपको और एक सेट मिलेगी। उसके बाद जितना भी आपका सेट 1, 3, 4, 5, 6 होगी वो सब आप लोग को एप्लीकेशन का मतलब होता है मिसाइल क्लासेस के
ऐप में मिलेगी। याद रखिएगा मिसाइल जो क्लासेस है इसके ऐप में आप लोगों को मिल जाएगा। तो बिल्कुल जल्दी से आप लोग जाएं और आप लोग डाउनलोड करके आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। किस गुप्त शासक को सिक्के में बिना बजाते दिखाया गया है? तो इसका आंसर आपको जल्दी से बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका राइट आंसर होगा क्या? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका क्या हो जाएगी? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? आपको बताना है। जो कौटिल्य है ना उनका वास्तविक नाम क्या है? मैं चैलेंज करता हूँ, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ चैलेंज करता हूँ इसलिए ना क्योंकि ये मेरे बाप घर से हम लोग क्वेश्चन नहीं लाए। ये क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर ने हमें प्रोवाइड किया है और ये क्वेश्चन गुप्त क्वेश्चन रहेगी, यानी आप लोगों का सीक्रेट क्वेश्चन रहेगा और इसी तरह से आप लोग हर एक सब्जेक्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट का अगला वीडियो होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, अशोक घोष या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन में जो 6 है बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा क्या? चाणक्य। क्या होगी? जो कौटिल्य का जो वास्तविक नाम है चाणक्य, क्या हो जाएगी? चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रंथ है। जो बौद्ध धर्म जो है ग्रंथ है किसका? त्रिपिटक, मुद्रा राक्षस, इंडिका या आपका इनमें से कोई नहीं? तो बोलेंगे सर त्रिपिटक। क्या हो जाएगी? त्रिपिटक। मैंने आपको बताया था क्लास में, सब कुछ मैंने ऑलरेडी क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? 260, 261, 340, 350? तो बोलेंगे सर 261 ईस्वी में। कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? बोलेंगे अशोक के शासनकाल में। कलिंग युद्ध के दौरान जब कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन से धर्म को ग्रंथ किया था? कौन सा अपना जो धर्म है वो परिवर्तन किए थे? तो बोलेंगे सर वो हो गया आप लोग बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन? तो बोलेंगे सर अशोक ने। याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में हुआ था क्या? लड़ाई, कलिंग की लड़ाई। एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन कर ले। महावीर के बचपन का नाम क्या था? इस बार बाबू रे तोहने बार बातवा बुझल पा रहे ना, इस बार 90 पार करके तोहनी देखा ले बुझली। तोहनी के खातिर हम इतना कष्ट करे तो तोहनी ना बुझल पा रहे हमारे बतवा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि महावीर के बचपन का नाम क्या है। तो आपको बताना है कि जो भी इसका राइट आंसर हो जल्दी बताइए। तो वर्धमान होगा या सिद्धार्थ? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन में जो 9 है तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर हो क्या? तो बोलेंगे वर्धमान। याद रखिए क्या होगी? वर्धमान इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्तूप का संबंध किससे है? जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख? आपको बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है तो बोलेंगे सर ये जो है ना बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म। स्तूप का संबंध किससे है? तो बोलेंगे बौद्ध धर्म। स्तूप का विकास सबसे ज्यादा किसके शासन काल में हुआ है? जो भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो लोग दबा करके कमेंट करें। मैंने क्लास में आप लोग को ऑलरेडी बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि जजिया कर को समाप्त करने वाले शासक कौन था? तो बोलेंगे अकबर। लेकिन आपसे तो वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो बोलेंगे सर 1564 ईस्वी में। कब? तो 1564 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो बोलेंगे सर चैतन्य महाप्रभु। क्या होगी? चैतन्य महाप्रभु। मैं ना ऑलरेडी आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर क्लास में करवा चुका हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत को लाया? भक्ति आंदोलन जो है ना पहले दक्षिण भारत में थे। तो दक्षिण भारत से याद रखिए कहां से? तो बोलेंगे सर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया था? तो बोलेंगे रामानंद ने। किसने? रामानंद। मैं एक बार बता दे रहा हूं कि अगर आप लोग आर्ट्स की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं एडिशन तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और मिनिमम से मिनिमम फी में, याद रखिएगा क्या? मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से आप आर्ट्स की तैयारी कर सकते हैं ओनली फॉर 399 रुपीज में। 399 रुपीज ऑल सब्जेक्ट पूरे साल भर के लिए। एक बार आपको पे करना है और पूरे साल भर एडिशन आपको मुफ्त में पढ़ना है और यहाँ पे आपको सब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं से भी पढ़िए लेकिन इस बार टारगेट बनाइए 90 पार करके दिखाना है। मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? सरकार, सूबा, राज्य या आहार? तो बोलेंगे सर मुगल प्रशासन काल में जाना जाता था सरकार। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होगा कि सूबा होगा, लेकिन नहीं, सूबा इसका राइट आंसर नहीं होगा। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा जो है वो आपको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि बाबरनामा का लेखक कौन है? आप लोग दबा करके कमेंट करेंगे। लेकिन यहां तो पूछा गया ना कि बाबरनामा किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तुर्की, फारसी, उर्दू या अरबी? तो बोलेंगे सर इसका जो राइट आंसर होगा बोलेंगे सर तुर्की भाषा में लिखा गया था। कौन भाषा में? तुर्की भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण काल कहा गया है? याद रखिए किस मुगल काल के कौन से ऐसा शासक था जिसमें मुगल का, आप सभी को पता है कि जो आपका गुप्त काल है, सॉरी मुगल काल को हम लोग स्वर्ण काल के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ना कि किसके शासन काल में? बाबर,
अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो बोलेंगे सर इसका जो राइट आंसर होगा, बोलेंगे जहांगीर के शासन, सॉरी शाहजहां के शासनकाल में। क्या होगी? शाहजहां इसका राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन छपने वाले हैं। अगर आप लोग अगला वीडियो यानी अगला सब्जेक्ट का अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट, तो एक बार दबा करके कमेंट करें कौन सा सब्जेक्ट में आप लोगों को अगला वीडियो में लेकर आऊं। ठीक है, चलिए अभी मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, अभी जस्ट हम लोग सब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? जो शेख निजामुद्दीन औलिया है उनका दरगाह कहाँ स्थित है? तो बोलेंगे सर दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में है, याद रखिएगा शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। डाउटेड नहीं है ना? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मजा लेकर पढ़िए। ठीक है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखिएगा जिस समय पढ़ाई उस समय कोई भी काम नहीं करना है, जिस समय कोई काम करेंगे उस समय पढ़ाई नहीं, जिस समय खाना खाएंगे उस समय टीवी नहीं देखना, जिस समय टीवी देखेंगे उस समय खाना नहीं खाना है। बस एक रूटीन फिक्स कर लीजिए। भगवान ने 24 घंटा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया है हर एक ह्यूमन लाइफ के लिए, बस जो उसको अच्छे तरह से यूज करते हैं वो निखर जाते हैं, जो यूज नहीं कर पाते वो बिखर जाते हैं। बस यही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन जो है ना सूफी संत के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपके सामने फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना सूफी संत के अंतर्गत नहीं आता। तो बोलेंगे मीराबाई। मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी करवाया था, आपका मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मैंने आपको बताया था ना ये तीनों है, लेकिन मैंने तो आपको नहीं बताया था ना कि मीराबाई इसका राइट आंसर होगा, मैंने बताया था ऑलरेडी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत आया था 1600 ईस्वी में। सबसे पहले कहां पे? एक बार जल्दी बताइएगा, कहां पे? सूरत में। सूरत में कहां? कालीकट में। तो आपसे पूछा गया है ना कि बंगाल का दीवाना किसने प्राप्त है? तो बोलेंगे सर शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। तोहनी के ऐसे नहीं प्रश्न ही तो रे बाबू हुआ, तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रहे हैं ना, तोहनी इस बार 90 पार करके दिखाई भी बुझली, बाकी तो तोहनी का हम प्राइज तो देवो ये, तोहनी के जो मिसाल क्लास की तरफ से जो टॉप भी ना तोहनी के प्राइज मिलते हो, गारंटी हो। ठीक हो, चलिए अगला जो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 20, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? याद रखिएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन, सब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। तो बोलेंगे सर लखनऊ में क्या था? बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। ठीक है, कुंवर सिंह कहां से किया था बाबू रे? तो बोलेंगे सर पटना से। कहां से किया था कुंवर सिंह? पटना से। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा तत्तिया टोपे कहां से किया था? ऑपरेशन क्लास कहां से किया था तत्तिया टोपे? एक बार दबा करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं है? 1857 से झांसी, झांसी से किसने किया था? मैंने आपको बताया था ना लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर कुंवर सिंह, लखनऊ बेगम हजरत महल। लेकिन मैंने कभी तो ये नहीं बताया था ना आप लोगों को चित्तौड़गढ़, बताया था नहीं ना, चित्तौड़गढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कर्नवालिस कोड बना है। कर्नवालिस कोड जो है ना वो कब बना है? तो बोलेंगे सर 1793 में। 1793 मतलब बोलेंगे याद रखिएगा 1793 मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए। सॉल्यूशन यही 2 साल है जो 1 साल आप लोगों को बीत चुका है और 1 साल भी पानी की तरह आप लोगों को बह रहा है। देखिए यही 2 साल डिसाइड करते हैं क्लास 11 क्लास 12 कि आपको इन फ्यूचर में क्या बनना है। बाकी तो आप सभी को पता ही है कि हम लोग तो जो कैटेगरी से रिलेटेड है हम लोग का तो ध्यान कहीं और भटकता है, आप लोगों को भी पता होगा। बस उस कैटेगरी से आप लोग को बाहर निकलना है और दिखा देना उस, याद रखिएगा दिखा देना उस इंसान को जिसने आपको कहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बस आप लोग लगे रहिए और एक डायरेक्शन चुनिए क्लास 12 के बाद कि हमको ये लाइन पकड़ना है और उस पर लगे रहिए। 1 से 1.5 साल अगर ऑनेस्टी के साथ मेहनत किए गारंटी के साथ आपका लाइफ फिक्स हो जाएगी। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास 12 के बाद आप लोग निखर जाएंगे। ठीक है, याद रखें निखर जाएंगे मतलब बिखर जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वप्रथम महलवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया था? जो सर्वप्रथम महलवाड़ी व्यवस्था है ना, महलवाड़ी व्यवस्था मैंने आपको शायद चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाया था। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है ना मद्रास यानी मुंबई में लागू किया था। कहां थे? मद्रास मुंबई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, दामिन ए कोह में किसे बसाया गया था? बताइए एक बार आप लोग सच बताइए क्या सिलेक्टेड क्वेश्चन है या नहीं। ठीक है, मैं वेट करता हूं आप लोगों के लिए। दामिन ए कोही में किससे बसाया गया था? पहाड़िया, मुंडा, साहूकार या संथाल? तो मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका था। बोलेंगे सर संथाली। क्या होगी? संथाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहला कांग्रेस की स्थापना 1885 किसने? A.O. ह्यूम। सब क्वेश्चन को नोट डाउन करना, ऐसा नहीं है खाली ही आया रट्टा लगा दी मार दे आंसर नहीं।
आपको सब क्वेश्चन लगाना है। यहाँ पे बोल रहा है क्या समझिए, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन आपसे अगर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, एग्जामिनर क्वेश्चन को रोटेट भी कर सकता है, बोलेंगे सर कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। किसने किया था? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और किसके शासनकाल में उस समय किसका था आपका, किसका शासनकाल चल रहा था? बोलेंगे लॉर्ड डाफरिन। कौन सा बोलेंगे? लॉर्ड, याद रखिएगा लॉर्ड डाफरिन। क्या होगा? डाफरिन याद रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्त, बस आप लोग करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन तो बता के मैंने बूढ़ा हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ था, जो खेड़ा कृषक विद्रोह है ये कब हुआ था? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 28, तो बोलेंगे सर 1918। कब होगा? 1918। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कॉपी पे नोट डाउन करें। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आप लोग आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो लग जाइए मेरे दोस्त। इस समय आप लोगों के पास 3 महीना बचा हुआ है, आप अच्छी तरह से अभी भी तैयारी कर सकते हैं। अगर अभी भी आप ऑनेस्टी पूर्वक दिल लगा के साथ अगर ऑनेस्टी पूर्वक मेहनत करना शुरू किया ना, अभी भी आप 80 से 90% मार्क्स ला सकते हैं। बस जो नंबर दिए गए नीचे, उस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हम आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, क्या करना होगा। आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए हमारे एप्लीकेशन का फी 399 रुपीज है, ऑल सब्जेक्ट पूरे साल भर के लिए। आप अच्छी तरह से वहां पे तैयारी कर सकते हैं। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन थे? आपको बताना है। जो कैबिनेट मिशन है इसका सदस्य जो थे वो आपको बताना है कौन थे। तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य था ना, बोलेंगे सर इनमें से सभी। क्या होगी? सभी, यानी आपका जो अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे, उसके बाद पैथिक लॉरेंस, यानी इनमें से क्या होगी? इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। ये तो आपको देखने से लग रहा है कि ये तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का है नहीं। आपसे पूछा गया समाजवादी, याद रखिएगा क्या होगी? सोशलिस्ट टर्म किस अमेंडमेंट में जोड़ा गया है? तो बोलेंगे सर 42वें संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर बताइए थोड़ा सा कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो बोलेंगे सर 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। देखिए ये सब क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे आप एक एक करके मेरे दोस्त लोड कर लीजिए। सच बता रहा हूं, अगर इससे 6 सेट अगर कर लिए, जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर इतना कर लेते हैं आपके पेपर में इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। अगला जो वीडियो होगी डिस्कशन, वहां पे आपको बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट के वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूं, ठीक है। अब आपका सेशन चेंज होता है। क्या होता है? आपका सेशन जो है ना, यहाँ पे चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? चेंज। अब यहाँ पे आपका खंड नंबर बी में आता है रिक्त स्थान, जिससे हम लोग बोलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। मैंने पहले ही बता चुका था कि आपके एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बोलेंगे सर सबसे बड़ा नगर आपका होगा क्या? तो बोलेंगे मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। भारत नहीं, अगर आपसे पूछा जाए आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदाड़ो, याद रखिए कहोगे मोहनजोदाड़ो। ब्राह्मी लिपि की सर्वप्रथम पढ़ने में ने सफलता प्राप्त की थी। जो ब्राह्मी लिपि है सर्वप्रथम किसने आपका सफलता प्राप्त की थी? जेम्स प्रीसेन ने। किसने? ये हम लिख दे रहे हैं जेम्स होगा, सॉरी जेम्स कैसे लिखेंगे? जेम्स लिखा जा रहा है, जेम्स याद रखिएगा, जेम्स ने लिखा था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 33, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कौन धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। कौन धर्म को? बौद्ध धर्म को। इसी तरह से आएगा मेरे दोस्त क्वेश्चन, मुगल शासक के 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो किसके बाद? बोलेंगे सर जहांगीर, याद रखिएगा कौन होगा इसका राइट आंसर? जहांगीर। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिखों का पवित्र धर्म क्या है, और मैं बताने वाला नहीं हूं, ठीक है। अकबर द्वारा इबादत खाना का निर्माण कब किया गया था? जो अकबर है उन्होंने इबादत खाना का निर्माण किया था 1575 में। कब किए थे? 1575 में। सर्वप्रथम रैटवाड़ी व्यवस्था में लागू किया गया था। जो रैटवाड़ी व्यवस्था है वो सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? मैंने अभी जस्ट डिस्कस करवाया था आप लोग। कहां? मद्रास। कहां पे? मद्रास इसका सही उत्तर होगा। अंग्रेज ने अवध के नवाब को 12 लाख की पेंशन दी और उसे कोलकाता भेज दिया था। वो नवाब का नाम आपसे पूछा रहा है, कौन होगी? वाजिद अली खां। क्या होगी? वाजिद अली खां।
अली खान, याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 39 कि चोरी चोरा का घटना कब हुआ था। चोरी चोरा का घटना हुआ था 1922 को। क्या हुई थी? 1922 को चोरी चोरा का कांड हुआ था 1922 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। देखिए अगर आप इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, क्या आपसे क्वेश्चन छूटेंगे एग्जाम में? नहीं छूटने की संभावना है, पर हाँ दिल लगा के आपको स्टडी करना है। ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए सेक्शन नंबर 3 पे चलते हैं। सेक्शन नंबर जो 3 है यानी सी है, इसमें आपको अति लघु उत्तर प्रश्न पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कैसा क्वेश्चन रहेगा? हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? इसके प्रारंभ में सिंधु सभ्यता का नाम क्यों दिया गया? अभिलेख किसे कहते हैं? मैंने सब कुछ बता चुका हूं आप लोगों को। धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जात और सवार शब्द से आप क्या समझते हैं? दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कहां और इसके प्रवर्तक कौन थे? मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। यानी जो भी बंदे हमारे क्लास के माध्यम से प्रतिदिन जो क्लास करते हैं, एक बार दिल से बताइएगा आप लोग, जो आप लोगों का चैट सेक्शन है एप्लीकेशन पे, क्या मैंने बताया था या नहीं? ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता चुका हूं स्टूडेंट कि आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी, क्वेश्चन नंबर 46, सूफी शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? पहाड़िया कौन है? क्वेश्चन नंबर 48, 18 संतान के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम लिखे। केंद्र जैसे आपका हो गया झांसी, जैसे आपका झांसी हो गया, लखनऊ हो गया, आबद हो गया है। इस तरह से आपको 4 जगह का नाम लिखना है। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना 2024 में टपकेगा ही बार, याद रखिएगा क्या होगा? टपकेगा आपके इस बार। क्वेश्चन 49, कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक प्रचांट क्या है? ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसने अध्यक्षता की थी? प्रथम बैठक तो 1946 में हुआ था, ठीक है, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ये सब भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर डी में। कौन सा सेक्शन? डी में। जो भी डी का सेक्शन होगा उसमें यहाँ 4 मार्क्स के आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन करें। अगला 52, मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालें। 53, गुरु नानक देव के मुख्य उपदेशों के वर्णन करें। 54, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर प्रकाश डालें। 55, किसान महात्मा गांधी को किस रूप में देखते थे? इतना सारा कंटेंट अगर कर लेते हैं मेरे भाई मेरे दीदी, अगर आप लोग कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों से, मेरी गारंटी रहती है। लेकिन आप लोगों को एक शर्त है, आप लोगों को 6 सेट आप लोगों को करना है। अभी मैं सेट नंबर 1 बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगला वीडियो जो होगी वो आप लोगों के सेट नंबर 2 में प्रोवाइड करूंगा। लेकिन तीसरा जो सेट होगा वो ओनली फॉर एप्लीकेशन वाले, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, सिर्फ उनको मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, याद रखिए सेक्शन नंबर ई का मतलब होता है 5 सेक्शन। अब देखिए आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा वो 5 मार्क्स का होगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करना है आपको। भारत में बौद्ध धर्म के विकास के कारणों की व्याख्या करना। ये जो इतना क्वेश्चन है ना, ये हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर द्वारा कलेक्ट किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58, गोलमेज सम्मेलन को क्यों बुलाएगा या क्यों असफल हुआ? 59, भारतीय संविधान के निर्माण में किन्हीं 2 महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में चर्चा करें। यहाँ पे आप लोगों को एडिशनल क्लासेस आज एंडेड होती है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट सेट मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के नेक्स्ट सेट की कमेंट के लिए। आप लोग अगर कमेंट करेंगे नेक्स्ट सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, कमेंट नहीं करेंगे नेक्स्ट सेट आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं उनको डायरेक्टली उनको बताया जाएगा। आशा करते हैं इसमें वीडियो आप लोग बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में जबरदस्त रहे।